देखो ध्यान दो, ये एग्जांपल है छोटा। मान लो कि ये राम है, ठीक है, ये श्याम और ये मोहन। अब क्या हुआ, ये पर्सन जो है ना, ये बिजनेसमैन है। श्याम जो है बिजनेसमैन है। तुम लोग को बताना है कि कौन क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, इससे सामान खरीदता है ना, गुड्स। इसने इसको सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, इसने इसको गुड्स सोल्ड किया। तो तीर किसके तरफ जा रहा है, श्याम। तो श्याम खरीद रहा है और ये बेच रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको बेच दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब मेरे को बताना है, ठीक है, ये इसका खाता बही है ना, डेटर क्रेडिटर, इसका भी खाता बही है, इसका भी खाता बही है। खाता बही मतलब अकाउंट्स लेजर बुक्स जो बनाता है, डेटर क्रेडिटर, ठीक है। इसका भी खाता बही है, डेटर क्रेडिटर, ठीक है। तुम लोग सोचना, तुम लोग के लिए आज ये होमवर्क रखते हैं, ये भी बता ही देते, छोड़ो। इसका राम का डेटर कोई है? नहीं, राम का डेटर नहीं है। डेटर का मतलब क्या होता है, पैसा लेना है ना, जिसको उधार में सामान बेचे हैं। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको उधार में सामान बेचे हैं। एक काम करो, देखो इधर, डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हम उधार में सामान बेचे हैं। डेफिनेशन क्या है, द पर्सन, क्या लिखा है, हु परचेज गुड्स ऑन, है ना, हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो बताओ इसके लिए, इसके साथ कौन उधार में सामान खरीदा, वो परचेज गुड्स, ये खरीदा ना, श्याम खरीदा। वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो श्याम, इसको सीधा तरीका से ऐसे सोचो, जिसको हम उधार में सामान बेचेंगे। डेटर का मतलब कस्टमर, बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान समझना। डेटर का मतलब कस्टमर, जिसको हम उधार में सामान बेचे हैं। तब यहाँ पर सामान उधार में किसको बेचे हैं, श्याम को, ठीक है। यानी कि डेटर कौन हो गया, राम के लिए डेटर कौन है, श्याम। इसका कोई क्रेडिटर है? क्या इसने किसी से उधार में सामान खरीदा है? क्या इसने किसी से सामान उधार में खरीदा? नहीं खरीदा, तो नहीं खरीदा। अब बताओ श्याम के लिए डेटर कौन है, मोहन है ना। श्याम के लिए डेटर का मतलब क्या होता है, हम किसको उधार में बेचे हैं। तो इसके लिए डेटर कौन हो गया, मोहन। इसके लिए क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में खरीदे हैं। ये किससे उधार में खरीदा है, इसके लिए डेटर कौन है, अभी तक ये सामान बेचा नहीं है, इसका कोई डेटर, इसका कोई क्रेडिटर है, किसने खरीदा। ये अगर समझ में ना आए तो ये वीडियो को बार बार देखना, समझ जाना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। तो पहले हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हम लोग ने पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। और ये एग्जॉस्टिव लिमिट नहीं था, ठीक है, इससे ज्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं, फिर भी आई विल ट्राई टू कवर ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, अकाउंटिंग टर्म्स के लिए एक पेज को आगे छोड़ दो, ठीक है। अगर इन केस फ्यूचर में काम लगा तो फिर से उसको लिखाया जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट हेडिंग दो, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग को तुम लोग हेडिंग दो। देखो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ये सारा 11 में नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे बट लेटर ऑन। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, ये कुछ नहीं होता है, पहले नोट्स लिखा चुके थे ना, लिखाए थे ना कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिल, इनवॉइस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अभी इसको स्टार्ट करना है,
ठीक है, रिकॉर्डिंग को। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन को। और ये जो दोनों सॉरी ये समराइजिंग उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो स्टार्ट तुम लोग क्लास 11 में नहीं क्लास 12 में स्टार्ट होगा, ये ऑलरेडी बता चुके थे। तो एक काम करो तुम लोग अभी हेडिंग दो रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या जानेंगे, लिखो रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ accounting data is done through journal entry। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग का वो बोल सकते हैं कि पर्याय शब्द, मतलब कि सिनोनिम्स। इकोनॉमिक्स का सॉरी इकोनॉमिक्स बोल रहे, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नलाइजिंग अकाउंट्स की भाषा में। ठीक है, हम लोग जब भी रिकॉर्डिंग बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नलाइजिंग। ठीक है, अब जर्नलाइजिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्रोसेस फॉर जर्नलाइजिंग। ठीक है, प्रोसेस फॉर जर्नलाइजिंग या फिर रिकॉर्डिंग या फिर पास जर्नल एंट्री। पास तुम लोग स्लैश देके लिखते जाना, जर्नल एंट्रीज। तो ये इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, इसको कॉपी करो एक बार। तुम लोग को देखो एक एक स्टेप्स बाय स्टेप सिखाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में जो पढ़ा है, ठीक है, वहां से एक बार देख लेना चैप्टर 2 में क्या क्या होता है। चैप्टर 2 में बात करते हैं तो चैप्टर 2 को अपने आधार पे समझाने के कन्वीनियंट के आधार पे दो भागों में बांटा है। एक होता है पहला स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में, सॉरी क्या लिखे थे, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, नंबर 1 को स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 2 को अकाउंटिंग टर्म्स नाम दिए। नंबर 2 पूरा बता चुके हैं। नंबर 1 में क्या क्या आता है, नंबर 1 में आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो तो पहला हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा, उतना कोई खास नहीं है। रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और उसी को आगे लाइन बाय लाइन चलते जाना है। सबसे पहले तुम्हारा क्या आ गया, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब बताएं, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा इज डन थ्रू जर्नल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, यानी रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नलाइजिंग। अब आ जाता है कि सर रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर जर्नलाइजिंग रिकॉर्डिंग ऑफ पास जर्नल एंट्री। अगर तुम इसको 3 नाम है, रिकॉर्डिंग बोलो, पास जर्नल एंट्री बोलो, ठीक है, एक ही बात है। इसको 2 तरीके से किया जाता है। इस प्रोसेस को फुलफिल करने के 2 तरीका है। एक है ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब बहुत पुराने जमाने का अभी तक चला आ रहा है। एक है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका नाम सुना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैथमेटिक्स की तरह होता है, नाम में ये लग रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजी है, नो डाउट। इसके ऊपर सवाल 11 में आता है, उतना कुछ ज्यादा नहीं आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही वास्ट है, ये खत्म भी हो जाएगा, मतलब कि एक क्लास लगेगा खत्म करने में। तो इसको हम आज नहीं करते हैं, इसको भी इसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर ये सीख गया तो ऑटोमेटिक फ्री हो गया, ये सीख जाओगे। तो ट्रेडिशनल पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के नीचे जगह बना दो। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच को 2 भागों में बांटा गया है।
देखो ये बड़ा ही गजब का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, लिंकेज। तो एक तरफ होता है जनरल जर्नल, इस तरफ होता है जनरल जर्नल, इधर होता है स्पेशल जर्नल। ठीक है, एक तरफ होता है जनरल जर्नल और दूसरी तरफ क्या होता है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के नीचे लिखो सेपरेट चैप्टर, इसका एक सेपरेट चैप्टर है। तुम लोगों के पास जब बुक मिलेगा तो उसमें देखना इसका एक सेपरेट चैप्टर है। और जनरल जर्नल को अभी हम पढ़ेंगे, अभी इसी को हम सीखेंगे। ठीक है, ओके डन। देखो तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग। ध्यान देना, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग के भीतर है ना, रिकॉर्डिंग के भीतर कितने भाग बताए थे? रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नलाइजिंग। अब जर्नलाइजिंग दो तरीके से होता है, ट्रेडिशनल होता है और अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो ट्रेडिशनल सबसे पहले सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल में भी बात करेंगे। एक जनरल जर्नल होता है, एक स्पेशल जर्नल होता है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? जनरल जर्नल। लिखो इन जनरल जर्नल in general journal we should record in general journal we should record all financial transaction, all financial transaction। कौन सा financial transaction? जो मॉनेटरी में मेजरेबल है, तो ब्रैकेट में लिखना मॉनेटरी मेजरेबल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्रैकेट में लिखना मॉनेटरी मेजरेबल। एक बार लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है? In general journal we should record all financial transactions। In all financial transaction, ठीक है। In we should record all financial transactions in general journal। वो स्टार्टिंग ही तो वही है, इन जनरल जर्नल वी शुड रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा तब फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अच्छा फुल स्टॉप मत करो, उसके बाद लिखो बाय फॉलोइंग बिलो स्टेप्स। कुछ स्टेप्स है जनरल जर्नल में लिखने का, तो क्या क्या स्टेप्स है देखो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? किसी को कंफ्यूजन है? तुमको? ठीक है, देखो एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर 2 का बात करें, देखो चैप्टर 2 का बात करें, ठीक है, तो एक बार कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले एक बार हम क्लियर कर देते हैं। चैप्टर 1 तो पूरा इंट्रोडक्शन था, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन चैप्टर 2 है, प्रैक्टिकल वाला मेन है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर 2 को हम दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहले हम क्या किए इसमें, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। इधर क्या पढ़े? इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक बात और बताइए, जो तरीका है सिर्फ मेरा तरीका है, कोई बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। तुमको लगेगा सर ऐसा बुक में कहाँ है, तो ये क्या होता है, जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में जब ज्यादा मतलब उसके बारे में ज्यादा पढ़ लेता है तो उसके पास आइडिया हो जाता है कि उसको कैसे सजाया जा सकता है।
तो तुम लोगों के पास भी अगर 5-6 का कोई नॉलेज है अच्छा, तो तुम उसको अच्छा से सजा सकते हो। तो मेरे पास पढ़ाते पढ़ाते इसके पास आइडिया हो चुका है, तो मेरे को पूरा आइडिया है कि कैसे इसको सजाना है। तो तुम लोग को कन्वीनियंट और इजी के अनुसार समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। अब इसके भीतर क्या क्या था, इसके भीतर बहुत सारा पार्ट था। कलेक्शन को छोड़ दो, अच्छा ठीक है कलेक्शन भी लिख ही देते, क्या दिक्कत। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें हम लोग बिल बोले थे, सेल बिल, परचेज बिल, बिल ETC, ठीक है। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग था, उसके बाद समराइजिंग और क्लासिफिकेशन ना, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब रिकॉर्डिंग में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग का एक नाम दिया गया, क्या बोले, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नलाइजिंग, पासिंग अकाउंटिंग डेटा, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने का दो तरीका है, रिकॉर्ड करने का दो तरीका है। पहला तरीका नाम क्या है, ट्रेडिशनल, और दूसरा तरीका का नाम क्या है, नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ट्रेडिशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल को फिर से बोले, ट्रेडिशनल में एक जनरल है, एक स्पेशल है। तो तुम लोग को जनरल वाला सिखाया जा रहा है। तो ये चार्ट है, तुम लोग चाहो तो ये चार्ट का पिक लेके कहीं साइड में बना दोगे, ताकि तुम लोग समझ में आए। चैप्टर 2 है, इससे इसे पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे ये जब पूरा पोर्शन, ये जब पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, तब फिर उसमें आएंगे, ये तो खैर अगला साल हो जाएगा। तुम समझ सकता है, इसको खत्म करते करते हमको 2 महीना लग जाएगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग 2 महीना मतलब 1 महीना तो लग ही जाएगा, ठीक है, अगर अच्छा से पूरे इन डेप्थ में समझना है तो जनरल, स्पेशल जर्नल में फिर जाएंगे ना, इसके भीतर इसके फिर से 8 पार्ट होते हैं, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, है ना, तो बाद में सिखाया जाएगा। नाम सुना है परचेज डे बुक, सेल डे बुक, छोड़ो, डे बुक्स उसको बोलते हैं। तो जनरल में अभी हम लोग सीखेंगे ये, इसको अच्छा से कहीं डेफिनेटली बोल, इसको कॉपी कर लेना चैप्टर 2 को, कंफ्यूजन होगा कहां पर हम लोग कहां है, सीख रहे, सब कुछ लगे मिल गया, खिचड़ी हो गया। इसको इरेज कर रहे हैं। तो जनरल जर्नल में फिर से हम उसके भीतर क्या क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इसके भीतर भी स्टेप्स है ना। सबसे पहला जो स्टेप्स है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट टाइप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट टाइप, ठीक है। दूसरा है तुम लिखो अप्लाई गोल्डन रूल। तीसरा है पास जर्नल एंट्री इन जनरल जर्नल, ठीक है। ये 3 स्टेप्स के द्वारा हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट टाइप, अप्लाई गोल्डन रूल, फिर पास जर्नल एंट्री इन जनरल जर्नल। कॉपी हो गया। अब तुम लोग को एक एक स्टेप्स के बारे में सिखा रहे हैं, एक एक चीज के बारे में।
तीनों को डेप्थ में समझना है, ठीक है बेटा ने? हाँ हो गया। आपने क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहला क्या इसमें आता है? सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकाउंट टाइप। अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट टाइप में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जानेंगे। अकाउंट टाइप मतलब कितने तरह का अकाउंट होता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। तुम लोग तीन भागों में सीखा होगा, तीन भागों में बांटते हैं, लेकिन देखो तीन भाग भी बोल सकते हैं। पहला भाग जो है उसको होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है? और दूसरा भाग जो है उसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इतना भाग में बांटा गया, याद कैसे रहेगी? हो जाएगा याद। तुम उसको पर फोकस मत करो कि याद कैसे होगा। मेनली पूरा 11 में यही चीज तो सीखना है, वो याद हो जाएगा, ठीक है? एक दो बार देखोगे चार्ट, इसीलिए तो बना दिए। अब चार्ट बोलो याद नहीं है, मुझवानी याद हो गया होगा, आज चार्ट का भी याद हो। है ना? तो अगर तुम पैटर्न के अनुसार चलोगे ना, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न फॉलो करते हुए चलोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? अब बोलो आपको कैसे पता, आप तो नहीं किए हैं। हम बहुत ज्यादा भास्ट चार्ट किए, तुम लोग को दिखा सकते हैं। मेरा चार्ट क्या है, पूरा बोर्ड का साइज है चार्ट, ये पूरा बोर्ड का साइज का चार्ट है। हम लोग का जो चैप्टर का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका भीतर हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीए फाइनल लेवल के लिए, और कस्टम। पूरा बुक को सर हम लोग को जो पढ़ा है पूरा चार्ट में कन्वर्ट कर दिए। उसी से मेरे को इनकरेज हुआ और हम भी चार्ट में हर एक चीज पढ़ना शुरू कर दिए, और मेरे को रिकॉल जब उसको याद करने में बहुत हेल्प होता है कोई भी चीज को, ठीक है? तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यहां नीचे लिखेंगे इट ऑलवेज रिलेट्स टू, इट ऑलवेज रिलेट्स टू पर्सन। आप बोलोगे सर पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो पर्सन का मतलब यहाँ पर पर्सन का मतलब इंसान नहीं है। पर्सन का मतलब वो सारे लोग हो जाते हैं जो बिजनेस कर सकते हैं। अब तुम लोग बताओ बिजनेस कौन कौन कर सकता है? बैंक बिजनेस कर सकता है क्या? बैंक तो क्या वो इंसान है? नहीं, तो भी बैंक भी पर्सन में आ जाएगा। गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है तो भी पर्सन में आ जाएगा, ठीक है? और हम लोग तो कर ही सकते हैं। तो इसको पर्सन को तीन भागों में बांटेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसको दो भाग में बांटे। पहला का पर्सनल अकाउंट और दूसरे का इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में हम क्या लिखा है? इट रिलेट्स टू पर्सन ओनली। पर्सन का मतलब सारे लोग जो बिजनेस कर सकते हैं। अब इसके बारे में बताया कि ये फिर से कितने भागों में बढ़ता है? तीन भागों में। सबसे पहला पर्सन कौन हो सकता है, कौन कौन बिजनेस कर सकता है? तीन क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट तो होगा, लेकिन और भी हम पहले नेचुरल, हम लोग नेचुरल, पर्सनल, बैंक, सोसाइटी। नेचुरल कौन हुआ है? नेचुरल का मतलब जो भगवान बना है, जो मतलब गॉड गिफ्टेड है, इंसान। हाँ।
दूसरा हो गया जिसको हम लोग बनाए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा हो गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक एक करके समझना, उधर बाद में जाएंगे। सबसे पहले जानो अकाउंट क्या है। अकाउंट में हम लोग ये सीखते हैं किसी चीज को अगर हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे अगर मान लो कि मैंने बुक्स खरीदा, ठीक है, मार्केट से बुक्स खरीदा, तो बुक्स खरीदने में क्या चीज का ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, लेन देन क्या चीज का हुआ, मनी का। कि मेरे से पैसा गया, उधर से क्या आया, बुक आया। तो तुम इसको लिखोगे ना, है ना। तो बुक में अगर तुम इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, कितने चीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बुक और मनी। तो बुक और मनी को ही बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है एनीथिंग which involved in transaction, anything which involved in transaction, ठीक है। कुछ भी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं अकाउंट, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। अब कुछ भी का मतलब क्या होता है, कुछ भी एनी मतलब बोलते हैं नाउन एक तरह का, एनीथिंग, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में बांटे, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या हो गया, जो पर्सन होता है जो बिजनेस कर सकता है। इसमें क्या है, जिससे बिजनेस कर सकते हैं, जो बिजनेस कर सकता है, इसमें जिससे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको बोले बुक और मनी यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, वेरी गुड। अभी तो सिखाया नहीं, तुम लोग जवाब दे दिया। तुमको एक बात बता रहे हैं, मान लो कि हम राम को 1000 रुपया पेमेंट किए, तो बताओ इसमें क्या क्या चीज का लेन देन हुआ। राम को पैसा मिला, राम आया और पैसा गया। तो अगर तुमको राम और पैसा, राम और कैश दो चीजें ना, तो अगर क्लासिफाई करोगे तो कहाँ कहाँ जाएगा, राम पर्सनल और कैश इम्पर्सनल। इजी है। अब तुम लोग जो बता रहे हो बैंक लोन लिए, तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। किससे लिए, बैंक से। तुम बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, बैंक बिजनेस करता है, बैंक बिजनेस करता है, तो इसमें पर्सनल में, ठीक है। अब पर्सनल को भी 3 भागों में बांट दिया हूं, ठीक है। एक होता है जो इंसान, जो नेचुरल पर्सन है, जैसे एग्जांपल में राम, मोहन, etc, ठीक है। ये सारे आ गए, ओके। जितने सारे हैं नेचुरल पर्सन, मेरे को नहीं लगता है कि इसके ऊपर और भी फोकस करना चाहिए, समझ में आ गया होगा। और आ जाते हैं कि आर्टिफिशियल कौन कौन है, जैसे रिलायंस कंपनी, ये अपने आप जन्म लिया है क्या। आर्टिफिशियल तो पता है क्या होता है, तुम लोग फ्री में पढ़ा होगा, जो हम लोग बनाते हैं, नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बनाया। बैंक, ठीक है। अच्छा ये कौन सा बैंक है, बैंक का नाम SBI, PNB, उसके बारे में बात कर रहे हैं, SBI, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है। अब आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कलेक्टिव नाउन, हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि जो एक कई लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो कई लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक पार्टिकुलर किसी को प्रेजेंट नहीं करता है। बीजेपी नहीं, एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ना, कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है। एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक ग्रुप हो गया, ठीक है, उसको अलग। कुछ दूसरा सोचो, हम बताएं टीचर। अगर तुम टीचर बोलते हो, देखो अगर तुम टीचर बोलते हो तो टीचर कौन हो सकता है, मतलब लिविंग पर्सन ही होगा, मतलब पर्सन ही होगा,
इन पर्सन तो कभी नहीं होगा, चेयर कभी पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अब सोचो कि अगर टीचर, तो टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है सारे मतलब सारे टीचर फ्रेटर्निटी, सारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी सिंगल पर्सन को डिनोट नहीं करते बल्कि सारे को डिनोट करते हैं। तुम लोग सोचो ऐसा क्या हो सकता है, सोचो। टीचर तो बोला, और कार, क्या कार तीन पर्सनल है पहले ही। अरे बोलने में पैसा लगता है, कुछ भी बोल दो। कस्टमर, कस्टमर होगा ना, जो ये कस्टमर रिप्रेजेंट करता है। अगर कस्टमर से पैसा लेना है या देना है तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कस्टमर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेयर रिप्रेजेंट इसको कस्टमर बोलेंगे। हमेशा कस्टमर जब भी बनेगा तो पर्सन इम्पर्सनल होगा ना पर्सनल होगा। कस्टमर लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जिसको कस्टमर को दूसरे भाषा में क्या बोला जाता है, पिछला क्लास में बताया था, डेटर। सप्लायर बोल सकते हैं, क्रिएटर। और बकाया खर्चा किसको देना है, मान लो कुछ भी बकाया खर्चा है, किसको देना होता है, इन पर्सन को देना होता है। हाँ, जिसका बाकी है, और जिसका बाकी है वो कौन होगा, इन पर्सन होगा। हमेशा हमेशा क्या होगा, पर्सनल। एक पर्सनल पता चल रहा है नेचुरल है आर्टिफिशियल है, नहीं। बाकी हम मान लो क्या किए, बैंक से लोन ले लिए, बाकी हो गया ना। ये जो बैंक लोन है ये पता चल रहा है, मतलब बैंक लोन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल हो गया। अगर हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाए, खाली बकाया लिखे, तो ये दोनों आइडेंटिफाई कर रहा है किसका है किसका नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर जोड़ दो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी अगर बोलो, कुछ भी बकाया, हमेशा बकाया किसका होता है, पर्सन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड, उसके बाद क्या होता है, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग समझ में नहीं आया, देखो समझा रहे हैं, सुनो। क्या हुआ कि तुम्हारा फोन हम ले लिए, ठीक है, बोले पैसा बाद में देंगे, बकाया हो गया ना। बकाया तो अच्छा टर्म नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी आउटस्टैंडिंग, ड्यू। तुमको बकाया हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसी वही तो हुआ, तो ड्यू हो गया ना। अब ये ड्यू हो गया, ये किसको देना है, हमको। तुम कौन है, ओनर। तो बोलो पर्सनल है, इन पर्सनल थोड़ी ना है, तो पर्सन है तो कहीं ना कहीं किधर आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दे कि तुम है। अगर मान लो कि हम बोले किसी ना किसी से सामान खरीद के लाए बाकी में, तो तुम बोलो सर किसको खरीद के लाए, हम बोले ये नहीं बोलेंगे हम, तुम पता लगाओ। तो बोलोगे किसी ना किसी पर्सन से ही खरीदे होंगे, इन पर्सन से तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर गेस लगा के क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया। प्रीपेड एडवांस किसको दिया जा सकता है, हाँ, पर्सनल को ही दे सकता है, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे स्लैश करके, और प्रीपेड एक्सपेंस या इनकम, इसके नीचे और भी होता है कुछ, मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैपिटल, अच्छा कैपिटल बताओ, कैपिटल मतलब घर से पैसा जो लाते हैं, कैपिटल किसको रीपेमेंट किसको करना होता है, पूंजी, ओनर को। ओनर कौन होता है, ये होता नहीं होता है, बड़ा इजी चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्राइंग, ड्राइंग जो ड्राइंग का मतलब पर्सनल एक्सपेंस, हमेशा कभी सुना है चेयर से फैन से वो लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि हमको भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, बहुत थकते हैं, 24 घंटा घूमते हैं, फैन कभी बोलेगा
नहीं बोलेगा। तो हमेशा ड्राइंग कौन मांगेगा? इंसान पर्सनल पर्सन, यानी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब बोलोगे सर इंसान मांगेगा तो इंसान आदमी मांगेगा ना, तो आदमी इधर क्यों नहीं जा रहा है? अब बोले कहाँ बोला है कि आदमी खर्चा मांग रहा है? क्यों? कंपनी वाला पर्सनल ड्राइंग नहीं करता है, कंपनी करता है ना। तो अगर कंपनी करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। यहाँ पर इस शब्द से, ड्राइंग से पता चल पा रहा है कौन कर रहा है? सस्पेंस है, इसलिए हम दोनों का मिश्रण है ये, दोनों का मिश्रण, दोनों इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता है, ETC कर दो, होता है लेकिन जरूरत नहीं है, जो मेन है कवर हो गया। समझ में आया? देखो इन पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटे हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जितने सारे एसेट्स तुम लोगों को सिखाए थे, याद कर लो एक बार, चलो रिकॉल कर लेते हैं। एसेट्स को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में बांटे थे। पहला करंट एसेट्स, तुम लोग को देखना पड़ रहा है, चलो ठीक है देख लो, पीछे देखो, चलो तुम लोग भी टर्न करो, पिछला पेज में टर्न करके जाओ। वहां पे सबसे पहला करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट मिला। तो नॉन करंट अकाउंट में क्या क्या जाता था? नॉन करंट अकाउंट में क्या क्या आता था? फिक्स एसेट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में जितने सारे हैं वो सारे इधर आ जाएगा रियल में। ठीक है, उसके बाद फिर बगल में जितने सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सारे कहाँ जाएंगे? जितने सारे फिक्टिशियस है सारे कहाँ जाएंगे? रियल। ठीक है, वो तो हो गया। अब आ जाते हैं नॉन करंट सब एसेट जाएगा रियल। हाँ, अब आ जाते हैं इधर वाला नॉन करंट वाला में। करंट में क्या क्या था? सबसे पहले कैश एट बैंक था, वो भी कहाँ आएगा? रियल में। फिर कैश इन हैंड था, कहाँ आएगा? रियल में। फिर और क्या था? बोलो बोलो वहां पे, और क्या था? डेटर। और है ही नहीं कुछ। क्या बोल रहा है? करंट अकाउंट में इतना ही दिखाए थे। ओ कंज्यूमेबल गुड्स है। कंज्यूमेबल गुड्स कहाँ आएगा? यहाँ आएगा रियल में। और एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? रियल में। और एक मिनट, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस कहाँ चला गया? एडवांस पर्सन में चला गया। इसीलिए हम क्या लिखे हैं? एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। तो पूरा का पूरा एसेट्स आता है क्या? नहीं। उसमें से क्या क्या छोड़कर जो पर्सन में चला गया, तो रिलेट्स टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन में चला गया उसको छोड़कर, तो पर्सन में क्या क्या चला गया? आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब आउटस्टैंडिंग एडवांस सारा चला गया, डेटर भी चला गया, प्रीपेड वही हो गया ना एडवांस। कैश इन हैंड ये सब तो पर्सन है। हाँ, कैश इन हैंड पर्सन में, कैश इन हैंड तो बोले ना रियल में। ठीक है, तो उधर क्या क्या जाएगा? उधर क्या 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 देखो, एसेट्स, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस आउटस्टैंडिंग इनकम और डेटर। तीन ही तो गया, तो तीन याद रख पाओगे? तो तीन जब भी आएगा तो क्या होगा? पर्सनल का कौन सा भीतर? रिप्रेजेंटेटिव वाला। ठीक है, अब बाकी का एसेट सारा किसका है? रियल अकाउंट। देखो बात बहुत ही क्लियर है, तुमसे पूछे रियल अकाउंट क्या होता है, तो बोलना दुनिया का सारा एसेट्स रियल अकाउंट होता है। बस तीन चीजों को छोड़कर, क्या क्या? डेटर, आउटस्टैंडिंग इनकम और एडवांस एक्सपेंसेस। और भी अगर कुछ ऐसा पर्सनल अकाउंट में जाता है तो बात समझ में है? तो रियल का मतलब दुनिया का सारा एसेट्स। ठीक है, अब आ जाता है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? और हाँ हो गया, तुम लोगों को तो समझ में आएगा, ये किसी कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है? देखो ध्यान दो, नॉमिनल में होता है सारा इनकम और सारा एक्सपेंस। जितने सारे इनकम एक्सपेंस या जितने सारे प्रॉफिट और लॉसेस हो रहा है वो सारा कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या क्या बनता है एक बार देख लो। एक बार एग्जांपल लिख रहे हैं, उसका एग्जांपल ले लो। देखो सबसे पहला क्या होगा? रेंट पेड,
खाली रेंट लिखते हैं ना। रेंट अगर पे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल में। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या है? इनकम एक्सपेंस। ठीक है। सैलरी, वेजेस, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बस एबीसी। ठीक है, समझ में आया? तो नॉमिनल वाला भी पार्ट कॉपी कर लो। इस तरह से क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देखो इधर पूरा क्लासिफिकेशन सिखाने के बाद तुम लोग एक काम करो, इसको अपने मन से ट्राई करो कि सामने क्या होगा। 3 ऑप्शन में से कोई एक लेना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हाँ, लेकिन अगर पर्सनल होता है तो पर्सनल कौन सा पर्सन होगा उसके ब्रैकेट में नाम लिख देना। ठीक है, ये वजह से हम किए हैं। तो ये 10, 11, 12, 13 सामने करो तो तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसको सॉल्व करके बताओ। देखो इधर तुम लोग सॉल्व कर चुका होगा। सबसे पहले बताओ फर्नीचर क्या होगा? रियल अकाउंट। तुम भी बोलना अमन। रियल अकाउंट होगा। डेटर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होगा। तो पर्सनल में तुमको ये बताना है कि पर्सनल में कौन सा है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है। क्रेडिटर क्या है? सेम पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव। हेरिटेज कोचिंग क्या है? एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन आर्टिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद राहुल क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो नेचुरल है, नेचुरल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, लेकिन आर्टिफिशियल। उसके बाद गुडविल क्या होगा? नहीं पता। क्यों नहीं पता? और रिप्रेजेंटेटिव। कैसे रिप्रेजेंटेटिव? क्या बोले? क्या क्योंकि वो एक बोले? रेपुटेशन है किसी की। रेपुटेशन है ना, तो रेपुटेशन है ना। तो ये पर्सनल है ना, इम्पर्सनल है? पर्सनल। इंसान थोड़ी ना गुडविल। पर्सनल रेपुटेशन तो पर्सनल कोई इंसान का ही होगा। किसी इंसान का होगा। मान लो कि हम अच्छे इंसान हैं, तो अच्छा इंसान है? नहीं, ये तो क्वालिटी बता रहा है ना। अगर तुम इस ये पर्सन तो है ही नहीं, इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल में क्या? खर्चा है, इनकम है? नहीं, क्या है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स किसके भीतर आता है? इंटेंजिबल। मतलब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल आता है, उसके भीतर आता है। समझा? ये क्या है? एक एसेट्स है ना। रियल अकाउंट। देखो क्लासिफिकेशन, इसीलिए एसेट्स का क्लासिफिकेशन बता चुके थे। एसेट्स में जाके देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा? नॉन करेंट, करंट। ये नॉन करंट के भीतर आता है, तो रियल अकाउंट है ये। कैश इन हैंड, रियल अकाउंट। ड्राइंग, ड्राइंग ओ नॉमिनल अकाउंट। कहाँ से? नॉमिनल, पर्सनल। ओ हाँ, खर्चा नहीं बोल सकते बिजनेस का, पर्सनल एक्सपेंस हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? पर्सनल। हाँ, कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि जब भी प्रीपेड वर्ड आ जाए ना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। तो एक्सपेंस खाली क्या होगा? एक्सपेंस, नॉमिनल। एक्सपेंस खाली नॉमिनल होगा, नॉमिनल। अच्छा, रेंट रिसीवेबल है? नॉमिनल। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल। मिल चुका है क्या? मिलने वाले हैं। मिलने वाला मतलब आउटस्टैंडिंग है। हम नाम बदल चुके हैं, नाम बदल दिए। अगर तुम आउटस्टैंडिंग बोलो या फिर रिसीवेबल बोलो, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मिलने वाला, बकाया है। तो एक तरह का क्या हो गया? पर्सनल हो गया ये। ठीक है, पर्सनल का कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। रेंट पेड क्या होगा? नॉमिनल। नॉमिनल, चूंकि पे कर चुके हैं। अगर वही रहता पेबल तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। रेंट पेड क्या होगा? नॉमिनल। तो ये इस तरह से ये खत्म होता है। एक काम करना,
तुम लोग जो होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, उस पिक देख कर उसका होमवर्क सॉल्व करके लाना। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो ध्यान दो इधर, अप्लाई गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का 3 रूल है, ठीक है, उसको लर्न कर लेना है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल के लिए व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसको क्या करो, कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के बताएंगे, कॉपी करो फास्ट। देखो थर्ड नंबर पे आते हैं पास जर्नल एंट्री, ठीक है। पास जर्नल एंट्री में सबसे पहले फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं, ओनर का नाम होता है, और जनरल जर्नल का ये फॉर्मेट है। जनरल जर्नल में सबसे पहले डेट पार्टिकुलर, एक इसका LF का मतलब होता है लेजर फॉर्मेट, ठीक है, कहीं भी साइड में लिख लो। ये क्या काम आता है वो बताएंगे जब ये सम करेंगे। जब सम करेंगे ना तो उसमें बताएंगे। और ये डेबिट है, क्रेडिट अमाउंट होता है, तो इसको जल्दी से फॉर्मेट बना लो। इसके छोटा सा 2 क्वेश्चन करा देते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।